बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही जायकेदार मटन वाइट पुलाव। सीज़न की सबसे बेहतरीन और दावत स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन करें, ऐसा मटन पुलाव जिसमें आपको जायके तो सारे ही मिलेंगे, मगर गरम मसाले का एक भी पीस आपके मुंह में नहीं आएगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दावत स्पेशल मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है मटन। हड्डी वाला मटन लेंगे तो पुलाव और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैंने यहाँ पर हड्डी वाला ही मटन ले लिया है, तकरीबन 1 किलो के बराबर है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया और एक कढ़ाई में ऐड कर दिया। एक मीडियम साइज का प्याज लें, रफली सा काट कर ऐड कर दें। इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर दें। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी साबुत धनिया और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी सौंफ। सौंफ लाजमी डालिएगा, इससे पुलाव की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी साबुत सफेद जीरा। इसके अलावा 5 से 6 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के, 2 अदद बादियान के फूल भी डाल दें, 2 से 3 तेज पत्ते भी डाल दें। अब पानी शामिल करेंगे जिसमें मटन भी अच्छे तरीके से गल जाए और हमें चावल के लिए यखनी भी मिल जाए। बाजी कवर लगाएं और 30 से 35 मिनट के लिए मटन को पकने के लिए छोड़ दें, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर मटन को मैंने 35 मिनट के लिए पका लिया है और देखें यखनी और मटन कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। तो इसमें से गोश्त को अलहदा कर लेंगे जो कि 80% तक गल चुका है, और यखनी को अलहदा कर कर छान कर रख लेंगे। इस खुशबूदार यखनी का इस्तेमाल हम पुलाव में करेंगे। अब एक कढ़ाई लें और उसमें डालें 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज लें, बिल्कुल बारीक स्लाइस करें और ऑयल में शामिल कर दें। प्याज को फ्राई कर लें, बस हल्का सा जब ये गोल्डन होने लगे ना तो इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब 1 मिनट के लिए इसकी भी भुनाई कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे मटन जो कि हमने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। लहसुन अदरक प्याज के साथ 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर लें तो फिर इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर लें, जिन्हें मैंने मोटा मोटा काट कर डाल दिया। 6 से 7 हरी मिर्चें भी साथ में ही डाल दें। अब टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लें। इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 कप दही लें, अच्छे से फेंट कर शामिल कर दें। अच्छा, अभी तक इसमें मैंने नमक नहीं डाला, नमक मैंने यखनी में भी डाला था। मिक्स करेंगे, दही के पानी को खुश्क होने तक भून लें। तो मटर पुलाव की ये रेसिपी जायकेदार तो इतनी बनेगी कि दस्तरखान की जीनत बन जाएगी। दावत स्पेशल रेसिपी है, दावत को भी 4 चांद लगा देगी। यकीन करें, सारे खाने छोड़कर सभी मटन पुलाव को ही इंजॉय करेंगे। बस आप लोगों ने रेसिपी ट्राई करनी है। तो दही का पानी खुश्क हो जाए तो अब इसमें डालेंगे यखनी, मगर यखनी नाप कर डालें, जितने चावल उतनी यखनी। तो मैं यहाँ पर 3.5 गिलास यखनी के डाल दूंगी। तो मेरे पास 1 किलो चावल थे, नापने के बाद 3 गिलास रह गए थे और मैं हमेशा की तरह डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने 3.5 गिलास इसमें यखनी के डाल दिए हैं। साथ के साथ इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। नमक इसी स्टेज पर चेक कर लें, कम लगे तो मजीद डाल लें। तो हाफ टी स्पून इसमें मजीद नमक डालेंगे, साथ ही कुछ पुदीने के पत्ते भी डालेंगे, जिससे पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। यखनी में बॉयल आने लगे तो डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल। चावल डाल दिए हैं तो हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो बस चावल को पकने के लिए छोड़ दें। यखनी का पानी ड्राई हो जाए तो मजेदार जायकेदार मटन वाइट पुलाव को 15 मिनट के लिए
दम पर लगा दें। तो 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, कितने खिले-खिले चावल बने हैं, एकदम शाइनी मोती की तरह चमक रहे हैं और मटन तो आपके मुँह में ही घुलता जाएगा। तो ये जायकेदार चावल 1 चम्मच खाएँगे ना, कब पूरी प्लेट चट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, आसान भी है और जायकेदार भी। बिरयानी छोड़ें, इस दफ़ा दावत पर ये मज़ेदार सा मटन पुलाव बनाएँ। आपकी तारीफ पक्की है। रेसिपी ट्राई करें, ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। और देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी? रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।